सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर 2020 में रिलीज हुई एक हॉरर फिक्शन वेब सीरीज पर जिसकी IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10 एंड इसे रॉटन टोमेटोज पर मिले हैं 60%। दोस्तों, ये एक कोलैबोरेशन वीडियो होने वाली है घोस्ट सीरीज चैनल के साथ एंड इस वेब सीरीज के एपिसोड 1, 2 एंड 3 को अभिषेक सर अपने चैनल घोस्ट सीरीज पर एक्सप्लेन करेंगे एंड मैं इस चैनल पर एपिसोड 4, 5 एंड 6 एक्सप्लेन करूंगा। सो मेक श्योर कि आप पहले एपिसोड 1, 2 एंड 3 को घोस्ट सीरीज चैनल पर जाके देखें। उनके वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने उनके चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप लोग उन्हें सब्सक्राइब कर लें। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। हर एपिसोड की तरह एपिसोड 4 की शुरुआत भी हॉरर बस राइड से होती है, जिस बस में हम 5 लोगों को देखते हैं जिन्होंने ना के बराबर कपड़े पहने हुए थे और चूहे उनके आसपास घूम रहे थे। और फिर इनके साथ क्या हुआ था इसकी कहानी यहाँ पर स्टार्ट होती है। तो एपिसोड 4 का नाम है लैब रैट्स, जिस एपिसोड की रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। इस एपिसोड में हम एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मालिक को देखते हैं जिसने अपने टीम के साथ एक प्रोटोटाइप बनाकर कंप्लीट किया था। उसी खुशी में इस मालिक ने पार्टी दी थी। इस मालिक का नाम था एडमंड। इस पार्टी में कुल 5 लोग आए हुए थे जिनका नाम था फिलिप, अब्डी, ओडा, मार्गरेट एंड एडमंड की वाइफ लेस्लिन। इन सब ने मिलकर एक एंटी डिप्रेसेंट दवाई बनाई थी जिसके कारण इनका काफी नाम होने वाला था। सभी खुश थे सिवाय फिलिप के, क्योंकि एडमंड उसकी तारीफ नहीं कर रहा था। एक और औरत यहाँ पर नाखुश थी, वो थी लेस्लिन यानी एडमंड की वाइफ, क्योंकि एडमंड ओडा के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज जा रहा था। पार्टी के वक्त मार्गरेट उस प्रोटोटाइप को देखने की मांग करती है एंड जैसे ही एडमंड रूम में जाके अपना लॉकर खोलता है तो प्रोटोटाइप वहां से गायब था। वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को पूछता है कि 5 बजे से लेके अब तक लॉकर के पास कौन कौन आया था। तो गार्ड कहता है आपके गेस्ट छोड़कर कोई भी नहीं आया। अब एडमंड को गेस्ट पर शक होता है और वो सभी की चेकिंग करवाता है, बट प्रोटोटाइप किसी के पास भी नहीं था। एडमंड खुद ओडा के चेकिंग कर रहा था, इसलिए उसकी वाइफ उसे साइड हटकर खुद ओडा की चेकिंग करती है। अब एडमंड को अपनी वाइफ पर भी शक होता है, इसलिए वो सभी को कपड़े उतारने बोलता है। ना चाहते हुए भी सबको ये करना पड़ता है, पर अब भी वो प्रोटोटाइप नहीं मिलता। गार्ड भी सब जगह पर चेक करता है पर कोई फायदा नहीं था। अब एडमंड बोलता है कि तुम 5 में से किसी एक ने प्रोटोटाइप चुराया है एंड उसे मेरे लॉकर का पिन भी मालूम है। इसलिए एडमंड 5 को ग्लास के एक बड़े से बॉक्स में बंद करता है एंड उस बॉक्स का कोड उसके लॉकर से मैच करवा देता है और फिर बोलता है कि अगर तुम्हें इस बॉक्स से निकलना है तो कोड टाइप करके बाहर निकल आओ, नहीं तो हमेशा के लिए तुम यहीं पर रहो। इससे उसे चोर का पता चल जाने वाला था, बट कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि प्रोटोटाइप उन्होंने चुराया, बल्कि सभी ये बात कर रहे थे कि कैसे जब एडमंड की कंपनी डूब रही थी तब एडमंड ने अपने एम्प्लॉयज से कंपनी के शेयर्स महंगे दामों में खरीदने बोला, जिसके कारण उसके एम्प्लॉय बैंकरप्ट हो गए एंड कंपनी आसमान छूने पर भी एडमंड ने अपने एम्प्लॉयज को पैसे वापस नहीं किए, इसलिए कई एम्प्लॉयज ने आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर एडमंड को और भी गुस्सा आ जाता है एंड वो उस ग्लास के बॉक्स में कार्बन गैस छोड़ देता है, जिसके कारण सभी मरने लगते हैं एंड बॉक्स के अंदर पिंजरे में जो चूहे कैद थे वो तो कब के मर चुके थे। अब चोर अपनी जान बचाने के लिए कोड टाइप करके बॉक्स के बाहर आता है एंड चोर कोई और नहीं ओडा थी। उसी ने प्रोटोटाइप चुराया था और वो इसलिए क्योंकि वो इसी कंपनी के पुराने एम्प्लॉय की बेटी थी, जिस एम्प्लॉय ने एडमंड की कंपनी में पैसे लगाने के चलते बैंकरप्ट होकर आत्महत्या की थी और ओडा को एडमंड से बदला लेना था इस प्रोटोटाइप को दूसरे कंपनी को ऊंचे दामों में बेचकर। अब एडमंड ओडा को मारने ही वाला था कि तभी ओडा कहती है उसे जाने दो, वरना वो उसकी वाइफ को बता देगी कि तुम मेरे साथ सो चुके हो। ये सुनते ही एडमंड ओडा को जाने देता है। अब उसे प्रोटोटाइप तो मिल चुका था, बट उसकी पत्नी लेस्लिन एंड बाकी 3 लोगों को एडमंड पर गुस्सा आया था क्योंकि उसने इनकी जान लेने की कोशिश की थी। इसलिए सभी गन पॉइंट पर एडमंड को उस बॉक्स में बंद करवा देते हैं एंड कोड बदलकर कार्बन गैस ऑन कर देते हैं, जिसके चलते कुछ ही मिनटों में एडमंड की मौत हो जाती है एंड एपिसोड 4 यहाँ पर एंड होता है। तो गाइज, इस एपिसोड में हमने एक सन की बुड्ढे को देखा जो अपने कंपनी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। पहली बार कंपनी डूबते वक्त इस बुड्ढे ने एम्प्लॉयज के शेयर्स के पैसे खा लिए
एंड इस बार कंपनी के प्रोटोटाइप को ढूंढने के लिए एक के जगह पर सभी 5 मेंबर्स को मारने की कोशिश की, वो भी एक बड़े से ग्लास बॉक्स में कार्बन गैस छोड़कर। यहाँ तक कि ये अपने वाइफ लेस्लिन पर भी ट्रस्ट नहीं करता था और इसके कामों का अंजाम अंत में इसे मर कर चुकाना पड़ा। एंड एपिसोड 4 यहाँ पर एंड हुआ। अब आता है एपिसोड 5 जिसका नाम है द ओल्ड स्कूल। अगेन इस एपिसोड की भी स्टार्टिंग बस से होती है जिसमें सना नाम की एक औरत बैठी हुई थी एंड एक बुक पढ़ रही थी जिसपे खून के ड्रॉप्स पड़े हुए थे। फिर उसके साथ क्या हुआ था एंड उसे ब्लड राइड क्यों करनी पड़ी ये अभी हम देखेंगे। शुरुआत में हम एशक नाम के एक स्कूल को देखते हैं जिसे आज 40 साल बाद रीओपन किया गया था। इस स्कूल में छोटे बच्चों का आज पहला दिन था और सना यहाँ दूर देश से पढ़ाने आई थी। वो सारे बच्चों को सॉन्ग सिखाती है एंड क्लास के बाद वो अपनी एक कलीग ट्राइन से मिलती है। उसके जाते ही सना को कॉरिडोर में एक बूढ़ा आदमी नजर आता है जो कहता है कि वो यहाँ का केयर टेकर है। ये वर्कर भी वहाँ से चला जाता है। फिर सना को स्कूल के एक बेसमेंट से किसी बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई देती है। जब वो नीचे जाके देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर वो अपने बोर्डिंग हाउस में जाती है और ओनर एगडा से मिलती है जो मेडिटेशन कर रही थी। वो सना को बोलती है जिस स्कूल में तुम पढ़ा रही हो वो स्कूल 40 साल से बंद था और वहाँ शायद कोई हादसा भी हुआ था। एगडा पूछती है कि तुमने वहाँ कुछ अजीब नोटिस नहीं किया? तो सना बोलती है कि उसे बेसमेंट से किसी के रोने की आवाज आई थी। अगले दिन अगेन क्लास खत्म होने के बाद लाइट्स फ्लिकर होने लगती है एंड किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है और इस बार कोई आत्मा चौक से बोर्ड पर लिखती है हेल्प अस। सना अपने बोर्डिंग हाउस में वापस भाग कर आ जाती है एंड वापस आकर सारी बात एगडा को बताती है। तो एगडा कहती है कि जरूर वहाँ किसी बच्चे की अतृप्त आत्मा होगी जिसे तुम्हारी मदद चाहिए। अगले दिन सना ट्राइन से मिलती है और बातों बातों में ट्राइन कहती है कि इस स्कूल में कुछ बच्चे मारे पाए गए थे पर उसे इतना डिटेल में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए सना स्कूल के एक पीटी टीचर से पूछती है जो बचपन में यानी कि 40 साल पहले इसी स्कूल में पढ़ता था। वो टीचर कहता है कि इस स्कूल में 4 बच्चियां गायब हुई थी जिन्हें पूरा गांव शैतान की बच्चियां मानता था और ऐसा कहते हैं कि इन चारों को किसी ने इसी स्कूल में मार दिया। पीटी टीचर के जाते ही सना वापस अकेली थी एंड लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और उन चारों बच्चों की आत्मा आके सना को बोलती है कि इस फोटो के पीछे एक राज है। तो सना को उस फोटो के पीछे एक ओल्ड केबिन की फोटो दिखती है जो इन्हीं बच्चों का था। सना वहां जाके देखती है तो उसका पीछा करते हुए मेंटेनेंस वर्कर यानी कि उस स्कूल का केयर टेकर वहां आके सना को भगा देता है और वो डरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये कुछ जानता है। फिर वापिस आके सना एंड एगडा दोनों भी स्कूल के अंदर आते हैं ताकि वो इन बच्चियों की आत्माओं को मुक्त कर पाए। वो बेसमेंट में जाती है तो उन्हें वहाँ के फ्लोर्स के टाइल्स बिखरी हुई मिलती है। तो ये दोनों उन्हें हटाकर बच्चियों के कंकाल को बाहर निकालती है एंड उनका फ्यूनरल मनाती है। ये सब होते ही ये आत्माएं सना को थैंक यू बोलती है एंड ऐसा लग रहा था मानो अब सब कुछ ठीक हो गया है। बट तभी वहाँ पर वो मेंटेनेंस वर्कर भाग कर आता है और यहाँ पर एक जबरदस्त ट्विस्ट खुलता है। वो वर्कर बोलता है कि तुमने इन कंकालों को निकालकर गलती कर दी। उसी ने इन शैतान के बच्चियों को मारकर इसमें दफनाया था ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। बट अब वो आजाद हो चुकी है यानी कि गाइस सच में ये बच्चियां शैतान की बच्चियां थी। तभी पीछे वो चारों बच्चियां शैतान का रूप ले लेती है एंड सना एगडा एंड उस मेंटेनेंस वर्कर को जान से मार देती है एंड एपिसोड 5 यहाँ पर एंड होता है। यानी कि गाइस ये बच्चियां सच में शैतानी थी, इसलिए 40 साल पहले गांव वालों के कहने पर इस केयर टेकर ने इन्हें मार दिया था। बट 40 साल बाद स्कूल रीओपन हुआ एंड सना नाम की एक टीचर दूर देश से यहाँ पर पढ़ाने आई जिसे कुछ भी पता नहीं था और मदद करने की होशियारी वो कर बैठी जिसके चलते उसकी जान चली गई। इससे यही बात साबित होती है कि हमें अगर किसी चीज की पूरी नॉलेज ना हो तो उस बात से हमें दूर ही रहना चाहिए। अगर बिना जानकारी के हमने सना की तरह किया तो अंजाम बुरा हो सकता है। माना कि वो हेल्प करना चाहती थी बट उसे एक बार इस वर्कर से पहले बात कर लेनी चाहिए थी। एपिसोड 5 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 6 का नाम है एलिफेंट इन द रूम। अगेन इसके स्टार्ट में भी हम बस ब्लड राइड में विलियम नाम के एक ऑफिस एम्प्लॉय को देखते हैं जो एलिफेंट सूट में बैठा हुआ था और ये ऑफिस पार्टी में गया हुआ था जिस पार्टी की थीम थी जानवरों का कॉस्ट्यूम। अब इसकी भी कहानी हमें दिखाई जाती है। शुरुआत में हम विलियम को देखते हैं जो पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहा था। उसकी बीवी परेशान थी जो बोलती है कि अभी कुछ ही दिनों पहले समर पार्टी में हादसा हुआ था, फिर भी आज पार्टी में जाना जरूरी है क्या? तो विलियम कहता है कि वो एक्सीडेंट था जो बार बार नहीं होता। फिर पार्टी में हम सारे एम्प्लॉयज को देखते हैं
जिनमें 2 न्यू मेंबर्स आए हुए थे, क्रिस्टीन जो रिसेप्शनिस्ट थी एंड पॉल जो कि एक आईटी एम्प्लॉय था। ये दोनों बातें कर रहे थे, तभी उनका बॉस स्टेज पर आता है जो कहता है कि पिछले पार्टी में मार्था जो थी वो बालकनी से गिर गई थी, जिसके चलते वो गंभीर जख्मी हुई एंड उसका चेहरा इतना खराब हुआ था कि उसे उसके पेरेंट्स भी पहचान नहीं पाए। बट अब सब कुछ ठीक है, मार्था हॉस्पिटल में है और अब यहाँ पर सब लोग पार्टी एंजॉय करो। असल में मार्था जब गिरी थी तो वो अपने पार्टनर्स विलियम एंड हेलिनी के साथ थी। ये सुनकर पॉल एंड क्रिस्टीन को अजीब लगता है, क्योंकि जो बालकनी थी उससे फिसल कर गिरना पॉसिबल नहीं था। या तो ये हो सकता है कि मार्था को विलियम एंड हेलिनी ने ऊपर से फेंक दिया होगा, या फिर मार्था खुद ही कूद गई होगी। तो इसका पता लगाने के लिए पॉल एंड क्रिस्टीन ऑफिस के कुछ लोगों से बातें करते हैं, तो उन्हें ये पता चलता है कि विलियम एंड हेलिनी मार्था को परेशान करते थे, उसे बुली करते थे। इसका मतलब साफ था कि मार्था ने विलियम एंड हेलिनी के वजह से ही कूद कर जान देने की कोशिश की थी। तभी विलियम काफी शराब पी लेता है एंड पार्टी में आए हुए हर गेस्ट को परेशान करने लगता है। उसने एलिफेंट सूट पहना हुआ था। यहाँ क्रिस्टीन एंड पॉल को ये पता चल जाता है कि विलियम एंड हेलिनी मार्था के अजीबोगरीब तस्वीरें एडिट करके सोशल मीडिया पर फैलाने की धमकी देते थे। शुरुआत तो मजाक से हुई थी, पर यह मजाक कुछ ज्यादा ही हो गया था, इतना कि मार्था ने अपनी जान लेने की कोशिश की। फिर विलियम हेलेने को ऊपर के एक कमरे में ले जाता है, तो क्रिस्टीन उन दोनों को लॉक कर देती है ताकि वो उनके बॉस को एंड एम्प्लॉयज को विलियम एंड हेलेनी की सच्चाई बता पाए कि कैसे ये लोग मार्था के फोटोज एडिट करके उसे परेशान करते थे, और इसीलिए इन दोनों के चक्कर में ही उसने जान लेने की कोशिश की। पर तभी एक एम्प्लॉय को बाथरूम में विलियम की लाश पड़ी हुई मिलती है। वो तुरंत इसकी खबर सबको आकर देता है। अब सवाल ये था कि अगर विलियम मर चुका है तो क्रिस्टीन ने हेलिनी को किसके साथ ऊपर के रूम में लॉक किया? उस एलिफेंट सूट के पीछे कौन है? तो असल में वो खुद मार्था थी, जो जिंदा बचने के बाद विलियम एंड हेलिनी से बदला लेने आई थी। वो हेलिनी को भी जान से मार देती है एंड एपिसोड 6 यहाँ पर एंड होता है। इसी एपिसोड से हमें यही सीख मिलती है कि मजाक करो बट लिमिट में। इतना भी मत करो कि सामने वाला जब रिटेलिएट करने आए तो तुम उसे झेल ना पाओ। तो गाइज बेसिकली मुझे 4th एंड 5th एपिसोड थोड़ा सा अच्छा लगा कंपेयर टू एपिसोड 6। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी ब्लड राइड एपिसोड 4, 5 एंड 6 के डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिन तीनों एपिसोड्स की डिफरेंट स्टोरीज थी एंड हर एपिसोड्स के बाद हमने उनके बारे में थोड़ी सी बात भी की। सो आई होप कि आपको ये कोलैबोरेशन वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। also जिन लोगों ने घोस्ट सीरीज चैनल पर पार्ट 1 की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख ले। वीडियो की लिंक आपको आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और घोस्ट सीरीज चैनल को भी जिन लोगों ने अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब हिम। और आपको ये कोलैबोरेशन कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।